इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ को 9 दिन के अंदर अंदर सरेंडर करने का यानी खुद को सरेंडर करने का अदालत के सामने इसका हुक्म सुनाया है। मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक दरख्वास्त फाइल की गई थी खुसूसी तौर पर कि उन्हें एग्जेम्पशन दी जाए और इस इंस्टेंट अपील के अंदर आज एक हुक्मनामा जारी हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें तफसील से बयान किया गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब को पहले ज़मानत किन शराइत के ऊपर दी गई थी, फिर पंजाब हुकूमत ने किस तरह उनको ज़मानत मज़ीद एक्सटेंड करने की दरख्वास्त को मुस्तरद किया फरवरी 2020 में, और अब मियां नवाज शरीफ साहब का बादियुन नज़र में जो स्टेटस है वो इश्तहारी का है। लेकिन अदालत ने उन्हें मौका दिया है, मौका ये दिया है कि वो खुद को अदालत के सामने सरेंडर करें, वरना उनके खिलाफ जो ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो की जाएगी। कानूनी इसके ऊपर एक व्यू अपनी जगह मौजूद है। मियां नवाब का स्टेटस क्या है इस वक्त, वो गालिबन बहुत से लोग इसके ऊपर अपना तज्जिया तबसरा पेश कर चुके हैं, लेकिन इस बात की अहमियत है कि मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। कानूनी पोजीशन अपनी जगह है, लेकिन क्या उनकी मॉरल स्टैंडिंग आज भी वही है? आज भी उनका वही हाई मॉरल ग्राउंड है जो कि 2018 में उन्होंने लिया था, जब उन्हें फैसला उनके खिलाफ आया, उन्हें सजा सुनाई गई, वो इलेक्शन से पहले अपनी साहबजादी के साथ वापस आए, सरेंडर किया खुद को अदालत के सामने, लॉ इन्फोर्समेंट के सामने, कानून के सामने। लेकिन क्या इस दफ़ा मियां नवाज शरीफ ये करेंगे? उनकी साहबजादी कुछ देर पहले आपने क्लिप देखा, वो फरमा रही थी कि जैसे ही मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक होगी वो वापस आ जाएंगे, फौरी तौर पर वापस आ जाएंगे। लेकिन एक नुकता बहुत अहम है, वो एक नुकता ये है कि उनकी इस पूरे अरसे के दौरान 8 से 10 महीने जो गुजरे हैं 2020 के, क्या जो एक अंडरस्टैंडिंग थी बाकायदा तौर पर, और जो हुक्म भी था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसके बाद एक वो हल्फनामा भी मौजूद है जो कि लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट किया गया शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एज गारंटर और मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से एज एक्यूज के वो किस सूरत हाल में वापस आएंगे। क्या ऐसी सूरत हाल में इन 8-10 महीनों के अंदर वफाकी हुकूमत ने थ्रू इट्स हाई कमीशन कोई ऐसी एफर्ट की, कोई शख्स क्या गया? क्योंकि अदालत ने आज ये सवाल पूछा कि क्या वाकई हुकूमत पाकिस्तान ने मियां नवाज शरीफ के पोजीशन से जानने की कोशिश की कि क्या उनकी पोजीशन ऐसी है कि वो फ्लाई करके पाकिस्तान आ सके। इसके ऊपर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो पूछ कर बताएंगे, यानी इसका आज तक कोई क्लियर जवाब हमारे पास मौजूद नहीं है। हुकूमत के पास है या नहीं, ये जानने के लिए आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है सदाकत भाई साहब को, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। जनाब तलाल चौधरी साहब मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर इंटीरियर, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। और हमारे उस्ताद जनाब सलीम बुखारी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुतअद्दिद अखबारों के एडिटर भी रह चुके हैं और बहुत नाम कमाया है इन्होंने जर्नलिज्म के अंदर, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। शाह खावर साहब सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, कानूनी पोजीशन हम यकीनी तौर पर उनसे जानेंगे। शाह खावर साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? अच्छा, शाह खावर साहब अभी कुछ देर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं ज़रा तलाल चौधरी साहब आपके पास आता हूँ सबसे पहले। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, ये एक जुमला तो हर एक की तरफ से आ रहा था कि जैसे तबीयत ठीक होगी वो आ जाएंगे, जैसे तबीयत ठीक होगी वो आ जाएंगे। यहाँ अगर जो अंडरटेकिंग है उसके अंदर भी इतना मार्जिन ज़रूर रखा गया जी कि जो ख़ास तौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि मैं 4 हफ्ते के अंदर वापस आऊँगा और as soon as I am declared healthy and fit to travel back to Pakistan by my doctors, ये उस हल्फनामे के अंदर भी, उस अंडरटेकिंग के अंदर मौजूद है। मियां नवाज शरीफ साहब की पोजीशन है क्या? क्या वो इस अगली तारीख से पहले वतन वापस आएंगे, खुद को सरेंडर करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हमारी लीगल टीम जो है वो आज के ऑर्डर के बारे में उसके मजीद हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं उस पर वो इस वक्त उस पर गौर गौस कर रहे हैं। लेकिन मामला ये सिर्फ हमने सिर्फ इस ऑर्डर को पूरा नहीं करना था, इस ऑर्डर का कंप्लीट इतलाक हम पर उस वक्त होना था जब इस ऑर्डर को कंप्लीटली फॉलो हुकूमत ने भी करना था। इसमें ये रखा गया था कि, और ये इसीलिए रखा गया था कि पाकिस्तानी हाई कमीशन का आदमी वहां जाकर इंक्वायर करेगा कि वाकया ही उनकी सेहत इस काबिल है कि वो आ सकते हैं या उनको इलाज की जरूरत है। सो ये आप देखिए ना, ये दनिस्ता तौर पे हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी करती रही, कैबिनेट मीटिंगों में भी बात करती रही, रोज ये दावे करती रही वापस ले आएंगे, लेकिन अमली तौर पर क्यों नहीं गए? क्योंकि इन्हें पता है कि ये कोई पाकिस्तान या ये कोई पंजाब का बोर्ड नहीं है
कि वहां पर ये जो मर्जी अपना दिल करे तो मान ले, दिल करे तो ना माने, और दिल करे तो जिसको मर्जी बना लिया, और अगर बोर्ड कह भी दे तो बाद में कहे वो बदनीयत बोर्ड था। और मेरा मतलब वहां पर तो डॉक्टर की जो राय है वो बाइंडिंग बन जाती है। और जब वो, हम तो चाहते हैं कि वो आए, और ये झूठ बोलते हैं, ये नहीं गए आज के दिन तक, क्योंकि इनको पता है कि मियां साहब की इस वक्त हालत ऐसी है कि वो ट्रेवल नहीं कर सकते। तो जानबूझ के वो जो एक कानूनी हमारे पास क्या कहते हैं राइट है, ये उस राइट को हमें एक्सरसाइज नहीं करने देना चाहते। तो इस बात का भी बात जो है वो अगले आने वाले दिनों में बट चौधरी साहब, बात ये है कि जब आपकी बात अपनी जगह ठीक है, वो आपका मौकफ है, लेकिन इसने तो बड़े वाज़े अल्फाज में पूछा है, क्या मियां नवाज शरीफ इस वक्त किसी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है, क्या उनके पास इस वक्त बेल है। इन तमाम सवालों का जवाब नफ़ी में आया है मियां नवाज शरीफ साहब के वकील की जानिब से। आज आप ये कह रहे हैं कि उनकी पोजीशन नहीं है कि वो वापस आएं, आप ये कह रहे हैं उनकी हेल्थ ऐसी नहीं है कि वो वापस आएं, लेकिन अब आपकी माशाल्लाह पार्टी के अंदर बड़ी अहमियत है। टेंशन इस वजह से बढ़ जाती है या कंफ्यूजन इस वजह से बढ़ जाती है जब कोई शख्स जो कि राना सनाउल्लाह साहब के स्टैचर का हो वो इस तरह का बयान दे। अब राना साहब क्या फरमाते हैं, लगता तो ऐसे ना कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत तब ठीक होगी जब हुकूमत की सेहत खराब होगी। इसमें तो कोई वो सेहत से ताल्लुक नजर नहीं आ रहा। ये तो है कि भाई अपनी मर्जी से आएंगे, जो करना है कर लो। देखिए, एक सबसे पहली बात तो ये है कि आप थोड़ा, ये माजी करीब की बात है कि वो किस तरह वापस आए थे। उस वक्त तो ना कोई बाइंडिंग थी, ना कोई एफिडेविट था, ना कोई और बात थी। उस वक्त तो उनकी शरीके हयात भी बहुत बीमार थी और अपनी बेटी समेत आए थे। बिल्कुल। तो बात ये है कि बिल्कुल, देखिए मेरी गुजारिश ये है, देखिए ये यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक जानबूझकर एक फोकस जो है मियां नवाज शरीफ पर फिक्स किया जा रहा है, और ये पिछले कोई कुछ अरसे से हुकूमत करना चाह रही है, मगर यहाँ पर हमें सिंगल आउट भी किया जा रहा है। क्या मुशर्रफ को वापस ले आए, क्या वो अल्ताफ हुसैन वापस आ गया? सो देखिए, मामला ये है, ये मामले भी लोग इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, मगर हम बिल्कुल आईनी तौर पर अपनी ऑप्शंस भी एग्जॉस्ट करेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे भी। और हम समझते हैं एज ए पार्टी कि मियां नवाज शरीफ की सेहत जो है वो हमारे जितना मर्जी बड़ा सियासी नुकसान हो जाए, उनकी सेहत उससे ज्यादा जरूरी है। ठीक। सो हमारी पार्टी यही चाहती है कि इलाज के बगैर वो ना आए। चौधरी सर आपने ये नहीं बताया चौधरी साहब हमें, तराल भाई, कि वो पेश हो रहे हैं या नहीं पेश हो रहे हैं। कोई दस तो दो, कोई इन्फॉर्मेशन तो होगी ना थानू। देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया कि लीगल टीम हमारी देख रही है, और सर लीगल टीम सेहत को तो नहीं देख रही ना सरकार मेरी। ये बताए उन्होंने आना है या नहीं, आपने कहा वो नहीं है। नहीं। देखे ना, पहली ऑप्शन उनकी से पूरी मुकम्मल सेहत याबी है, उसके लिए जितने सियासी और आईनी ऑप्शंस हैं वो हम उस पर पूरा वर्क करेंगे, उसको एग्जॉस्ट करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे वादे से कहता हूं, ये ना समझे कि वो आएंगे नहीं। अच्छा। बिल्कुल वो आएंगे पर अपनी ये नहीं पता आपको आएंगे, आपको ये अभी चौधरी साहब नहीं पता कि वो कब आएंगे। लेकिन जो आपने अभी परवेज मुशर्रफ साहब का हवाला दिया, अल्ताफ हुसैन का दिया, लेकिन मुझे हैरत ये होती है कि ऐसे कोई भी जो दलाइल है वो आपके वकील अदालत में जाके नहीं रहते कि पाइन सानू बुलाने तो पहले फलाने नूं तो बुला लो, फलाने नूं तो बुला लो। ए तुसी अदालत नहीं कहते, ये जनाब इतने टॉक शो कह रहे हैं, आपका अपना मौकफ है, लेकिन आपके वकील अदालत में कोई और ही बात करते हैं जाके। वो आज ये भी एक्सेप्ट कर जाते हैं कि नहीं मियां साहब का भी इलाज भी नहीं हो रहा। सर देखिए, इलाज यकीनन उनका इसलिए नहीं हो रहा कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया में जो रेगुलर लोगों का इलाज होता था उनको लोगों ने हॉस्पिटल्स में लेना छोड़ दिया था और कोविड का इलाज कर रहे थे। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, ये मेरा सियासी आर्गुमेंट है। क्यों, देखिए ना, ये हुकूमत हमें सिंगल आउट करती है। ये हुकूमत हमारे लिए खास किस्म का पैरामीटर्स रखती है। ये जानबूझ के इस तरह करते हैं। सो ये मेरा सियासी आर्गुमेंट जो है वो मेरा देने का हक। ठीक हो गया सर। चौधरी साहब मेरे साथ रहिएगा। भाई साहब, ये आपके ऊपर भी बात आती है, वो चले इन्होंने तो जो किया वो इनके से तो सवाल हम कर रहे हैं ना, कानूनी भी होगा, इखलाकी भी होगा कि वापस आना चाहिए, भाई अदालत बुला रही है, सरेंडर करें अगर इलाज नहीं हो रहा तो। लेकिन जो काम आपके करने वाला था वो भी नहीं हुआ। अदालत ने पूछा कि भाई चेक करवाया है, उन्हें कहा पता नहीं, पूछ के दसांगे। वो सानू पता है कि किसी ने नहीं कराया होना, आई एम श्योर, लेकिन ये कोई नालायकी तो है ना किसी की। भाई साहब, मुनीर साहब बहुत शुक्रिया। मुनीर साहब, हुकूमत को इसको आप नालायकी समझें, हमारी गलती समझें, हमारी एक्स्ट्रा हमदर्दी समझें, मियाँ साहब की सेहत के बारे में एक्स्ट्रा कंसर्न समझें, जो आपका कोई भी
इंसानी हकूक़ हैं उनका ख्याल समझें कि हमने इनसे इंतहा की मुखालफत होने के बावजूद अपने सर पे इल्ज़ाम लेके अपने बयानिए के ख़िलाफ़ जो हमारा बयानिया था कि कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए, मियाँ साहब के लिए एक प्रोविजन इसलिए निकाली कि सीनियर सियासतदान थे, उम्र के आखिरी यानी ज़ाहिर है 60 साल के बाद उम्र का आखिरी हिस्सा ही होता है, उसमें थे। और उनकी सेहत के बारे में आप भी, मीडिया भी, और हमारे क्या हमारे तादी, क्या हमारे मुखालिफ हमें तरह तरह के ताने और हमसे गारंटीज़ मांग रहे थे कि इनकी जान की गारंटी दें। हमने वो गलती कर दी, चलें कर दी, आप हमें जो कह दें। क्या मियाँ साहब, उनकी पॉलिटिकल पार्टी, ये जो आज उनके बारे में कहा जा रहा है कि एक मुजरम और मफरूर मुजरम के बारे में सुन के तलाल साहब को और उनकी पार्टी को दुख नहीं हो रहा कि एक आदमी जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है उसका इखलाकी स्टैंडर्ड ये है कि उसका एक नुमाइंदा राना सना साहब कह रहे हैं कि जी वो चले गए हैं और जब उनकी मर्जी होगी, जब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सीधा सीधा राना सनाउल्लाह साहब का बयान देखें तो इसका मतलब है कि इनका कोई वापसी का प्रोग्राम नहीं है। तो वो एक आप पॉलिटिकल पार्टी इखलाकी उसका स्टैंडर्ड होता है, उस पर वो खड़ी होती है। और हम तो बिल्कुल समझते हैं कि हमारी कतकलामी सर, वो कहते हैं मॉरल हाई ग्राउंड है कि देखिए वो 2018 में सजा भुगतने के लिए अपनी साहबजादी के साथ पाकिस्तान आए, वो उन्होंने प्रेसिडेंट सेट किया कि वो आए सजा भुगतने के लिए। अभी वो कह रहे हैं नहीं है उनकी तबीयत ठीक, आप लोगों की तरफ से भी बहुत मामला खराब है, आप चेक करवा लेते, आप कह देते ना आज अदालत में कि नहीं हमने चेक कराया, सब ड्रामाबाजी है, बिल्कुल फिट टू फ्लाई टू पाकिस्तान, तो आप आज कहने जोगे होते। आपने भी नहीं चेक करवाया, आप कहते हैं हमने एक्स्ट्रा उनको उनसे हमदर्दी की। अब जैसे ही वो यहाँ से चढ़े थे सर जहाज पे, तो उस वक्त से ही कहने शुरू हो गए कि भाई ये लंदन की हवा हो गए या एयर एम्बुलेंस की एम्बियंस को देख के ठीक हो गए। सर 8 महीने गुजर गए बीच में, वफाकी हुकूमत को कोई, वो भी कानून ही कह रहा था ना, वो भी अदालत का ऑर्डर था, पता करवा लेते हाई कमीशन का बंदा भेज के, एक दो दिन में पता चल जाना था कि जी सब ठीक है या कोई बीच में 2 नंबरी है। मुनीब साहब, जो आला इखलाकी मेयार मियाँ साहब ने 2018 में फॉलो किया, उनको कोई आला तरीन आप उनको उसका क्राउन और अवार्ड दे दें। अच्छा। लेकिन ये जो मिसालें दे रहे हैं कि मुशर्रफ को बुलाएं, अल्ताफ़ हुसैन को बुलाएं, भाई ये पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा प्रेसिडेंट मौजूद नहीं था कि एक सजा याफ्ता मुजरिम को 20,000 का मुजरिम हो, पुलिस मुलजम पकड़ती है, वहाँ से थप्पड़ लगाना शुरू करती है, धक्के मार के उसको थाने में बंद करते हैं, उसके बाद बेचारा जलीलो ख्वार होकर जेल जाता है, जेल में उसको लातें पड़ती हैं। और एक हमारे बादशाह सलामत हैं जो सजा याफ्ता हो के लंदन की सड़कों पे आपको और मुझे कॉफी पीते नजर आते हैं, तो क्या गुजरती है एक कमजोर आदमी पे। मैं कहता हूं ये कोविड का बहाना भी देखें, एक मुनीब मुझे बात करने दें कि जो तलाल साहब ने कोविड का बहाना दिया, मेरे भाई मियाँ साहब इंतहाई शदीद उनकी क्रिटिकल पोजीशन थी जब वो गए थे, तो कोविड के दौरान जितने सर्जरी थी क्रिटिकल या जो कंपल्सरी वो सारी अलाउड थी, सिर्फ ऑप्शनल ट्रीटमेंट नहीं थी। तो अगर ऐसी कोई बात होती तो आप उनका इलाज करवाते, कोई इलाज नहीं कराया, हुकूमत ने सुस्ती की, कमजोरी की, लेकिन इखलाकी मयार मुस्लिम लीग नून का ग्राउंड हो जाता है कि यहाँ वो बीमार थे, जहाज में वो ठीक थे, भाई साहब ये बात ठीक थे, सड़कों पे वो नजर आ रहे हैं, आप ये बात बुला रही है कह देते अगर आपने ये बात चेक करवाई होती। बट मेरे साथ रहेगा, फिर मैं चौधरी साहब के पास भी दोबारा आऊंगा, आपके पास भी शाह खबर साहब। मैं तो कानूनी बात ही नहीं कर रहा सर, मैं तो पॉलिटिकल पार्टी के इखलाकियात की सर मैं उस पे भी आ जाता हूँ। वो तलाल साहब आपको बिल्कुल मफरूर मुजरिम हो, उसकी पार्टी का मुल्क में क्या ग्राफ होगा। सर मैं जरा शाह खबर साहब सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, मेरे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपके पास भी सर आता हूँ, लेकिन मैं जरा सलीम बुखारी साहब से जरा तज्जिया ले लूँ। सलीम बुखारी साहब, ये जरा आप थोड़ा कैंडिड ओपिनियन मुझे दीजिएगा। आपने तलाल चौधरी साहब की बात सुनी, वो अपनी जगह, गवर्नमेंट भाई साहब अपनी वो डिफेंड कर रहे हैं, वो कहते हैं हमने एक्स्ट्रा हमदर्दी दिखा दी, हो गई गलती। प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं भी एरर ऑफ जजमेंट था, हम रिग्रेट करते हैं, हमसे गलती हो गई। इखलाकी पोजीशन बाय द डे कमज़ोर हो रही है मियां नवाज शरीफ साहब की या नहीं? देखिए बिलाशुबा हो रही है कमज़ोर उनकी पोजीशन की। एक तरफ तो हाई मॉरल यानी वैल्यूज़ उन्होंने इस्टेब्लिश की कि जब उनको पता था कि मैं वापस जाऊंगा तो मैं और मेरी बेटी दोनों सीधे जेल जाएंगे, तब तो उन्होंने फैसला किया कि नहीं मैं वापस आ रहा हूँ। और अभी तो अदालती प्रोसीजर को का सामना करना है उन्होंने, और इस वक्त आने में उनकी रिलक्टेंस जो है इसके ऊपर सवाल तो उठ रहे हैं। बहरहाल मेरा थोड़ा सा परसेप्शन और है, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। पहली बात तो ये है कि आपको वो मारूजी हालात देखने होंगे जिसमें उनके जाने का फैसला हुआ। देखें वो सेंटेंस्ड, वो मुलजिम नहीं थे, मुजरिम थे, सजा भुगत रहे थे। फिर उसके लिए पहले एड़ी चोटी का जोर लगाया पीटीआई ने कि ये बिल्कुल सारा फ्रॉड है, ये कोई बीमार शिमार नहीं है।
हमें तो यकीन आया उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे रहम आ गया उनकी हालत के ऊपर रिपोर्ट्स देखने के बाद, तब मैं माना कि नहीं नवाज शरीफ साहब वाकई बीमार हैं। इसलिए कि पूरी पंजाब हुकूमत रोज़ाना यहाँ बैठ के एक हेल्थ बुलेटिन होता था उनका, और उसको चेयर करती थी वज़ीर सेहत जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। सो दे मेड अस बिलीव कि नहीं ही इज़ टेरिबली सिक। फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो शौकत खानम के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं फैसल सुल्तान, उनको लगाया। उन्होंने उनके रिपोर्ट्स नहीं सिर्फ चेक की बल्कि उनके कुछ टेस्ट दोबारा करा के शौकत खानम से भी उनको वेरीफाई कराया गया। अब हमें बताया जा रहा है कि नहीं जनाब वो तो सारा फ्रॉड था, वो तो हाथ हो गया पंजाब गवर्नमेंट के साथ। सिर्फ पता कराया सी, और उन्होंने कहा था जी कि प्राइम मिनिस्टर को कहा कि वो जो उनको बीमारी है वो 20 साल भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन एक दिन में भी खुदा न खासा। मैं बिल्कुल आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मुझे यकीन आया जब इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं जी उनकी तो हालत बहुत ख़राब है और मुझे रहम आ गया उनको, पर उनको जाना चाहिए। तो आई थॉट दैट ही, मगर जैसा आपने कहा वो भी जहाज पर चढ़ के थोड़ा सा चले थे, तो फिर उन्होंने कहा कि वो तो भाग के सीढ़ियाँ चढ़ गए, हाथ हो गया साढ़े नहीं भाग के सीढ़ियाँ चढ़ गए, मगर आज तक उसकी कोई फुटेज जो है वो साबित नहीं कर सकी कि वो भागे थे या नहीं थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो लिफ्टर था। ये सारी जो कंट्राडिक्शंस हैं ये सारी पूरे मामले को कंफ्यूज कर देती हैं। मेरी अपनी सोच ये है कि ना उनको पीटीआई ने भेजा, ना पंजाब हुकूमत ने भेजा, ना उनको मेडिकल रिपोर्ट्स ने भेजा, उनको किसी और ने भेजा है और वो कोई और ही उनको लेके आएंगे वापस। देखिए ये भी तारीख में कभी नहीं हुआ कि जिसकी ज़मानत हुई हो, जिसने ज़मानत दी हो, वो दोनों बार चले जाएं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन बन जाती है ना। और आप चूंकि लॉ के एक्सपर्ट हैं, आप तो जानते हैं कि ऐसा होता कम ही है, तो वो कैसे हुआ था? फिर जब दोनों चले गए तो हमें पीटीआई ने बताया कि इन दोनों में से किसी ने वापस नहीं आना। याद करें वो इरा, जब उन्होंने कहा ये तो भाग गए, तो फिर आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब इंतहाई तमतराक से वापस आए। अब तक वो अपने आराम से अपने घर में बैठे हुए हैं, फ्री, ही इज अ फ्री बर्ड इन ए वे। तो इसी तरह के माहौल क्रिएट के खिलाफ रेफरेंस हो रहा है, तुसी कहते हो फ्री बर्ड, वो कहते हैं साडल, वो रेफरेंस हो गया। रेफरेंस तो बहुत हो रहे हैं ना, सारे के सारे। क्या हुआ मरियम नवाज पर 2 रेफरेंसेस हुए, क्या बना उसका? नवाज शरीफ के ऊपर 7 केस थे, क्या बना उनका? नैब के बारे में जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हुआ है, उसके बाद आप मुझे बताएं क्या हैसियत है? आपको ये लॉ से ज्यादा आपको ऊपर की चीज लगती है? ये है ही ऊपर की चीज। मैं आपको फिर कन्विक्शन। अच्छा नहीं, लेकिन इसका एक कानूनी एंगल है। अब आपने एक्सपर्ट तो हमारे पास शाह खावर साहब है, वो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, बहुत बड़े बड़े केसेस उन्होंने देखे हैं। शाह खावर साहब बहुत शुक्रिया सर आपका। मुझे जरा एक तो पहले ये क्लियर कर दीजिए, अब सर ये आज जो ऑर्डर आया, आई एम श्योर आपने पढ़ लिया होगा, इस ऑर्डर के खिलाफ या इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद क्या स्टेटस है? ये ऐसा ऑर्डर है जिसके खिलाफ अपील की जा सकती है, या ये केस क्योंकि दोबारा रीलिस्ट हुआ है तो ये इसके खिलाफ फिलहाल अपील नहीं बनती? आपका राय पहले तो उस पर बताइएगा सर। वली साहब, जहाँ तक आज की प्रोसीडिंग्स का ताल्लुक है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में ज़ेर तजवीज़ थी, वो फिक्स थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील है उसके लिए फिक्स थी जी। लेकिन उसमें हमने देखा कि जो आज हुक्मनामा जारी हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो अपील में नहीं हुआ। वो उस अपील के अंदर जो एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दी थी ख्वाजा हारिस साहब ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब के वकील ने, जिसमें उन्होंने इस्तदा की थी कि आज की जो उनकी अदम हाजिरी है अदालत से, उससे इस्तिस्ना दिया जाए। ठीक है जी। तो आप भी कानूनदान हैं, आप समझते हैं, मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही कि अपील जो होती है जो कि हाई कोर्ट में ज़ेर तजवीज़ हो, वो 423 ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा के तहत होती है। ठीक है सर। और उसमें 423 कहता है कि ड्यूटीज़ ऑफ द एपेलेट कोर्ट इन डिस्पोजिंग ऑफ अपील। ठीक है जी। उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि अदालत ने अगर उस केस का रिकॉर्ड नहीं मंगवाया हुआ तो वो रिकॉर्ड मंगवा सकती है, और अगर उस दिन जो अपीलांट के खुद मौजूद हैं या उनके वकील मौजूद हैं, इसी तरह जो प्रोसिक्यूशन साइड से प्रोसिक्यूटर अगर या कंप्लेनेंट मौजूद हैं या नहीं मौजूद, तो उन्होंने वो जो रिकॉर्ड उनके सामने है पूरे केस का, उसको पेरूज करने के बाद, उसको मुलाजा करने के बाद, उसकी सारी शहादतों को देखने के बाद वो अस खुद एक फ़ैसला कर सकते हैं। तो वो फ़ैसला जो है या तो वो अपील मंजूर कर सकते हैं या उसमें सज़ा में तखवीफ़ या ज़्यादती कर सकते हैं, या उसमें उसको मुकम्मल सेट असाइड करके और उसको दोबारा ट्रायल के लिए जो है ट्रायल कोर्ट में भेज सकते हैं। ये जो मुल्ज़म की हाज़िरी वाला जो कंसेप्ट है, ये इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जब किसी की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील ज़ेर समाअत हो हाई कोर्ट में, तो उसमें बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो अपीलांट ख़ुद मौजूद हो। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि ये
अपील की स्टेज के ऊपर ख्वाजा हारिस साहब ने उनकी एग्जेम्पशन फ्रॉम अपीयरेंस की दरख्वास्त क्यों दी। अब उसके अंदर 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि उसमें हुक्मनामे में ये भी लिखा हुआ है कि दोनों फरीकैन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब को अगर इश्तिहारी भी डिक्लेयर कर दिया जाए तो फिर भी ये अपील अपने मेरिट्स के मुताबिक सुनी जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो अदम हाजिरी है उसके बारे में एक हुक्मनामा जारी किया जो मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड है। उसकी वजह यह है कि जो हाई कोर्ट है वो एपेलेट कोर्ट है, वो ट्रायल कोर्ट नहीं है। किसी भी मुलजिम को या मुजरिम को इश्तिहारी मुलजिम करार देना जो है वो एपेलेट कोर्ट का काम नहीं होता, वो ट्रायल कोर्ट का काम होता है। लेकिन फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ट्रायल कोर्ट तो फंक्टस ऑफ इशू हो चुकी है, उन्होंने तो फैसला दे लिया। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी सज़ा 8 हफ्ते के लिए मुअत्तल की तो उसके बाद वो इख्तियार उन्होंने दफ़ा 401 के तहत सूबाई हुकूमत को दे दिया कि वो चूँकि इस दफ़ा के तहत इख्तियार रखते हैं कि किसी भी कॉन्विक्ट की सज़ा को मुअत्तल किया जा सकता है। तो जब उन्होंने 27 फरवरी 2020 को उनकी सज़ा में मज़ीद जो है तो मुअत्तली में मज़ीद तोसी नहीं की, तो उसमें होना ये चाहिए था कि चूँकि पंजाब गवर्नमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने थी जब ये फैसला हुआ था, तो उनको एक रेफरेंस बना के इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजना चाहिए था कि हमने उनकी सज़ा 27 फरवरी 2020 के बाद मुअत्तल होने में तोसी ख़त्म कर दी है, लिहाजा अब वो ज़मानत पे नहीं है, तो आप इस पर मुनासिब हुक्म पास करें। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फिर नैब को नोटिस करना चाहिए था कि आप, और नोटिस करने के बाद उनको ऑर्डर करते कि आप इसकी कानूनी कार्रवाई करके जो है जो भी कानून कहता है उसके मुताबिक चले। फिर नैब ने ये करना था कि वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जाती। उसकी वजह ये है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स जो हैं उनके पास मैजिस्ट्रियल पावर्स होती हैं, मैजिस्ट्रेट्स की पावर होती है, और किसी के खिलाफ भी कोई वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कराना होता है तो आपने मैजिस्ट्रेट से करवाना है। तो चूंकि अकाउंटेबिलिटी जज जो है वो भी मैजिस्ट्रेट की पावर्स भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उनको दरख्वास्त कर दे कि इस तरह उनकी मज़ीद जो है सज़ा की मुअत्तली में तोसी नहीं हुई और वो पेश नहीं हुए, उनका वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करे। वो अगर वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करते और वो 2-3 दफ़ा उसको तामील कराने के लिए जाता, वो तामील को नंदा, और फिर भी ना होते तो उसकी एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद अकाउंटेबिलिटी कोर्ट उनको इश्तिहारी मुलजिम करार दे सकती है। ये सारी जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है ये दफ़ा 87 है ज़ाब्ता फौजदारी की। तो मैं समझता हूँ कि ये इस अमर को कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको इश्तिहारी मुलजिम करार देने के बारे में जो कॉग्निजेंस ली है या अंदिया दिया है कि अगर वो पेश ना हुए तो उनको ये कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये एक डिबेटेबल इशू है। ठीक है, और इस पे जो है बहस हो सकती है। सर मुझे बता दें, फिर मैं तलात चौधरी साहब के पास भी जाना है, मैं उनसे भी ओपिनियन लेना है, लेकिन मुझे सर ये बता दीजिए ये जो ऑर्डर आज का है मियां नवाज शरीफ साहब के वकील, क्योंकि अदालत ने कहा भी सरेंडर करे खुद को, क्या इस फैसले के खिलाफ मियां साहब के वकला अपील में जा सकते हैं, और अगर जा सकते हैं तो वो क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? क्या ये अपीलेबल ऑर्डर है जो आज का है? देखिए, है तो ये इंटरलॉकेटरी ऑर्डर है, ये उबूरी हुक्म है, ये फाइनल ऑर्डर नहीं है। Exactly. लेकिन अगर इसमें कोई एतराज़ है नवाज शरीफ साहब के वकला को, तो वो ज़रूर एक चांस अवेल कर सकते हैं लीव टू अपील के लिए, जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ऐसे केसेस में जिसमें उबूरी हुक्म जारी हो और अगर फाइनल हुक्म आना अभी बाकी हो, तो वो नॉर्मली इंटरफेयर करने के बजाय वो हाई कोर्ट को ही हिदायत कर देते हैं कि आप इस इशू को जल्द अज जल्द रिजॉल्व कर दें। तो यकीनन उनके पास इख्तियार ज़रूर है कि वो जो मैंने जो 2-3 शिकें आपको बताई हैं, दफ़ा 87, दफ़ा 423, उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक।